चलिए स्टूडेंट्स, तो कल जो हमारा प्रीवियस लेक्चर हुआ था उसमें हमने कल जो क्लास 12th है उसमें किस तरीके से यूनिट वाइज कितने कितने मार्क्स का आता है वो हमने समझा। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक समझा था कल। आज हम थोड़ा अपने चैप्टर पे जो हमारा चल रहा था रिलेशन एंड फंक्शन, हमने स्टार्ट कर दिया था चैप्टर। उसमें हमने आपको सेट के बारे में बताया था और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, मतलब कार्तीय गुणन क्या होता है और समुच्चय क्या होता है, ये समझाया था कल के टाइम। ठीक है, जो प्रीवियस लेक्चर था। आज ये हमारा चैप्टर जो स्टार्ट किया था हमने, फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन। फंक्शन, ठीक है, संबंध और फलन। इसमें हमने बच्चों आपको थोड़ा सा बेसिक सा बताया था बस, खाली है ना, वो बेसिक चल रहा था ताकि आप 11th का जो है वो भूल चुके हैं पूरी तरीके से। हम ये मान के चल रहे हैं, उसके हिसाब से करा रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो कल हमने समझा था कि भी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो कल हमने बताया था कि अगर कोई एक सेट है ए, है ना, कोई सेट है ए, मान लो 1 2 और 3 इसके अंदर एलिमेंट है। फिर हमने बताया था एक सेट है कोई बी, मान लो 4। ठीक है, तो ये कोई सेट है, तो इनका आपस में प्रोडक्ट कैसे करेंगे हम, दो सेट को आपस में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये कल हमने समझा था। उसका एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे जो कराना है। तो हमने देखा ए और बी का कैसे कार्टेशियन करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो बताएगा कोई बच्चा, कोई भी स्टूडेंट बता सकता है ए क्रॉस बी क्या होता है, बताइए जरा इसका। ऑर्डर पेयर में लिखा जाता है, तो क्या आएगा फर्स्ट, बोलो। क्या समझाया था, इस वन की मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे और कोई होगा तो उसके साथ भी करेंगे, जितने भी होंगे। एक ही तो एलिमेंट है इधर, तो इसकी इससे करेंगे, क्या आएगा 1 4। अगर मान लो दूसरा एक और होता तो वो भी लिख देते साथ में 1 2, खत्म हो जाता फिर। बट ऐसा कुछ नहीं है, एक ही है तो एक ही लिख दो खाली। इतनी बात समझ में आती है। चलिए, फिर क्या हुआ बताइए, 2 4 और फिर 3 4। यही तो हो सकता है बस, अरे यही तो है, ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इस तरीके से हम गुणा करते हैं। देखो, इसकी फर्स्ट से भी हो गई, सेकंड से भी हो गई, मतलब सेकंड वाले की भी हो गई और थर्ड वाले की, और इसके साथ कोई था, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये कल हमने समझा था। इतना ठीक है। तो भैया कार्टेशियन प्रोडक्ट तो समझ में आता है, तो अब इसी से रिलेशन निकलता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट को। अब एक बात ध्यान रखो भाई, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं, ये एक तरीके से सेट बन गया है। अगर मैं कोई एक ध्यान से देखना जरा, मैं आपसे पूछूं, ये लिखा है ए कोमा बी, ये सेट ही तो होता है। मैं तुमसे कहूं भाई इसके सबसेट बताओ कितने होंगे सबसेट। ये कोई सेट है ए, इसके सबसेट क्या होते हैं, सबसेट का मतलब पता है किसी बच्चे को, कोई बताएगा। सबसेट जो 11th में पढ़ के आए थे आप, सबसेट का मतलब होता है पार्ट, किसी चीज का पार्ट। तो इसके अगर सबसेट निकलेंगे, एक तो ए आ जाएगा सबसेट, मतलब इसमें से निकाल सकते हैं कितने, कितने सेट बना सकते हो उसमें से। एक तो ए बन जाएगा, एक क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा, एक क्या बन सकता है आपका, ए कोमा बी भी तो बन सकता है, ये भी तो एक सेट ही है पूरा। और एक खाली सेट, खाली मतलब कोई भी नहीं है, ए भी निकाल दिया बी भी निकाल दिया, तो खाली सेट भी क्या होता है, एक सेट ही होता है। उसको एम्प्टी सेट बोलते हैं, रिक्त समुच्चय बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। तो कितने सबसेट बन गए इसके, 1 2 3 4 सबसेट। अगर किसी सेट के अंदर मुझे पता करना है कि कितने सबसेट बनेंगे, जैसे मैंने ये लिख दिया 1 2 3, तो इसके कितने सबसेट है बता सकता है कोई बच्चा। तो इसका फॉर्मूला होता था 2 की पावर और जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं सेट के अंदर, कितने 3। तो कितने सबसेट आ गए, कितने हो गए बताओ, 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई कर लो, 8 तो आ जाएंगे। तो अब तुम अगर के सबसेट बनाने लगे तो कितने निकल के आएंगे बेटा, 8 निकल के आएंगे। ऐसे इसके कितने सबसेट हैं, 2 की पावर 2, तो कितने आएंगे 4। और तुम चेक कर लो, 1 2 3 4 है या नहीं। सबसेट का मतलब होता है पार्ट। अगर मैंने इसे कुछ नाम दे दिया, इसको क्या दे दूं, कोई नाम दे दूं, इसे को ए को नाम दे दिया मैंने, बी मान लो, है ना, इसको सी नाम दे दिया, इसको डी नाम दे दिया और इसको ई नाम दे दिया। तो जो ये जो बी है किसका सबसेट है, बड़ा कौन है, पार्ट किसका पार्ट है, ए का पार्ट है, तो ए इधर लिखा जाएगा और ये पार्ट है इसका, तो इस तरीके से दिखाते हैं, इसको बोलते हैं सबसेट। समझ में आती है बात, बात क्लियर है क्या। सी इसका सबसेट है या नहीं, सी मतलब ये वाला भी तो इसी से निकला है, ये जो था ये भी तो इसी से निकला है भाई। तो सी भी इसका सबसेट है ए का, और डी भी इसका सबसेट है, और ई भी इसका सबसेट।
आती है बात समझ में? तो सबसेट का मतलब क्या होता है, किसी सेट के से बनाए गए एलिमेंट से जो सेट बनते हैं अलग अलग, उनको सबसेट बोलते हैं। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया एक एफ और इसका लिख दिया ई, तो क्या बताओ ये इसका सबसेट है? एफ जो है वो ई से एक ए से निकल के बना है क्या? इस सेट के अंदर ई है कहीं? तो ये नॉट सबसेट है, तो उसको ऐसा कट कर देते हैं हम। समझ में आ गई बात सबसेट का? सबसेट का मतलब ये होता है कोई बड़ा सा सेट है, उसके अंदर से एलिमेंट निकाले, उनके अलग अलग सेट बना दिया, अगर वो उस सेट के वो है उसके अंदर तो वो सबसेट है, और वरना नहीं है। समझ में आती है इतनी बात? अरे क्लियर है? तो जो एज ए का सबसेट कौन है? बी, तो इसको क्या बोलेंगे? सबसेट। और बी ए क्योंकि बड़ा है तो इसको बोलेंगे सुपर सेट। क्या बोलेंगे? ये सब 11th में है, मैं थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज करा रहा हूं आपको। समझ में आ रही है बात? बी क्या है यहाँ पे? सबसेट। सबसेट क्या होता है? बड़े सेट का पार्ट। पार्ट तो समझते हैं ना, हिस्सा। समझ में आती है बात? और ये क्योंकि बड़ा है तो इसको सुपर सेट बोलते हैं। क्लियर है? अब मैंने क्या बोला, अब मैं अगर रिलेशन की ओर बढ़ू अपने, ध्यान से जरा समझेंगे आगे। तो मैंने ये क्यों समझाया? अभी मैंने बताया कि अगर आपको पता करना है भाई किसी भी सेट के अंदर कितने सबसेट बनेंगे, मतलब उस सेट में से कितने सेट और बन सकते हैं, छोटे 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 छोटे, ये पता करना है। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया आपके लिए, मैंने बोला भाई 1,2 है या 1,2,3 है, तो मैंने पूछा भाई कितने सबसेट बनेंगे इसके, कितने पार्ट बना सकते हैं, कितने इसमें से सेट बन सकते हैं, छोटे 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 छोटे। ये तो मतलब हो गया। तो तुमने बताया भाई पता है हमें 2 की पावर 4 कर दो, या 3 है, कितने एलिमेंट है इसके अंदर, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट ए के अंदर कितने हैं बच्चा? ये तो 3 कर दो, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी? एन ए। एन ए का मतलब 3। नंबर ऑफ एलिमेंट ए के तो कितने हो गए? 8, अभी तो बताए थे आपने। और कोई बच्चा बनाने लगा तो, बनाने लगा सबसेट कितने बनेंगे, तो क्या लिखेगा सबसे पहले? वो 1 लिखेगा, फिर 2, फिर 3, और फिर 1 2 भी तो हो सकता है पार्ट, फिर बोलो 2 3 भी तो हो सकता है, और बताओ। 1 2 हो गया, 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, 1 3 भी तो हो सकता है। अरे बोलो भाई, 1 3 भी हो सकता है। और कितना हो गया? 1 2 भी हो गया, 2 1 भी हो गया, 1 3 भी हो गया। अब पूरा भी तो आ सकता है ये, 1 2 और 3। और सब निकाल दोगे तो खाली भी तो बचेगा, खाली भी तो बचेगा। अब इनको काउंट कर लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सेट बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं? तो ये सब किसके हैं? सबसेट है। किसके सबसेट है? किसके पार्ट है ये सारे? ए के पार्ट है। तो जब भी मैं सबसेट बोलूं तो सिंपल सी बात है, किसकी बात चल रही है? पार्ट की बात चल रही है। बड़ा कोई है, उसके सभी पार्ट हैं, हिस्से हैं उसके। आ रही है बात समझ में? आता कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अगर मैं ये ना भी बनाऊं ये पूरा, तब भी मैं बता सकता हूं ना कि इसके अंदर कितने सबसेट है, कितने पार्ट हैं, बता सकता हूं नहीं? तो इसी प्रकार से अगर ये क्या है, ये कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट है, मतलब एक सेट की दूसरे सेट से मल्टीप्लाई करिए तब भी क्या आया, एक सेट ही तो है एक तरीके से। अगर मैं सेट लिखता हूं तो नॉर्मल सेट लिखता हूं 1 2 3 4, ये क्या है? सब सेट ही तो, मतलब ये सेट है एक, उसके अंदर ये क्या है? एलिमेंट 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 एलिमेंट, यही तो है। अब जैसे एक नंबर की दूसरे नंबर से गुणा कराई, कितना आया? 6। ये क्या आया? कोई मैट्रिक्स आ गई क्या? नंबर ही तो आया। इसी प्रकार से दो सेट की मल्टीप्लाई कराई तो क्या आया? एक सेट ही तो आया। उसके अंदर जो लिखे होंगे वो क्या होंगे? एलिमेंट होंगे सेट के। तो ये क्या है? एक एलिमेंट है सेट का। बट वो अलग बात है, इसका बिहेवियर चेंज हो गया है, क्योंकि ये एक सेट है तो इस तरीके से लिखा जा रहा है एलिमेंट, दो सेट की मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑर्डर पेयर में आ गया, तीन की करेंगे तो तीन में आ जाएगा, जैसे 1 2 और 3। अगर मैं ऐसे लिख दूं ए क्रॉस ए, तो इसके अंदर एलिमेंट जो आने वाले हैं वो इस तरीके से आने वाले हैं, तीन तीन की फॉर्मेट। समझ में आ रही है बात? नहीं क्लियर है? तो जब दो सेट की मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस एक सेट आता है, और क्योंकि उनके एलिमेंट का थोड़ा सा बिहेवियर चेंज हो जाता है, फर्स्ट में सिंगल एलिमेंट था, दो कराएंगे तो दो एलिमेंट, तीन से कराएंगे तो तीन, चार से कराएंगे तो चार, ऐसे ही बढ़ते चले जाते ऑर्डर में एलिमेंट। समझ में आ रही बात? तो ये फिलहाल क्या कहलाएगा? एक एलिमेंट है इस सेट का। सेट कौन सा है? ए क्रॉस बी का। समझ में आता है इतना? पार्ट भी सबसेट ही समझ में आता है, और सेट क्या होता है इतना समझ में आता है। अब एक बात बताओ मुझे, मैंने क्या करा इसमें से, मैंने क्या निकाले भाई? इसके पार्ट निकाले, जरा बताना। एक पार्ट निकाला ये, 1,4, ठीक है। एक पार्ट निकाला ये 2,4। जब पार्ट का मतलब जैसे ये निकाले थे इस सेट में से, इसमें से भी निकाल दूं, ऐसे ही ये निकाला बच्चों मैंने। कितना? रुको, वो ये कितना आ जाएगा भाई?
3,4। समझ में आती है बात? इतना क्लियर है? ये आ गया। और मैं क्या बना सकता हूं, बस इतनी रहने दो, और बन सकते हैं। क्यों भाई? 2/2 के 3/3 के तो बहुत सारे बनेंगे, 2/2 का छोटा सा ले लेता हूँ। एक अगर मैंने इसमें कम कर दिया ऑर्डर, जब इसकी वो कराऊंगा मल्टीप्लाई, तो कितना बनेगा? यही तो, दो ही तो आएंगे निकल के भाई, इससे और इससे, तो ये कम हो जाएगा मेरा। 3/3 के बहुत सारे हो जाएंगे ना, छोटे से समझा दे रहा हूँ एग्जाम्पल लेके। तो 2/2 का ये आ गया, तो कितने बनेंगे? देखो, एक तो यही आ जाएगा, एक ये वाला भी आ जाएगा। जैसे अभी सेट बना रहे थे ना आप, भैया ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ऐसे इसके बनाओ, पार्ट बना रहे थे ना, ये वाला पार्ट भी आ गया, ये भी आ गया। अब कौन आएगा बताओ? ये दोनों आ जाएंगे साथ में। जैसे अगर अगर मैं आपसे बोलूं भाई ये 1,2 है, इसके सबसेट बनाओ, तो क्या बनाओगे? 1 बनाओगे, फिर 2 बनाओगे, फिर क्या बनाओगे? 1,2 बनाओगे, और फिर खाली सेट लिख दोगे। ये तो बनाएंगे इसके। अरे बताइए, ऐसे इसके बनाने हैं तो पहला लिखा, दूसरा लिख दिया। अब कौन आएगा? फर्स्ट और सेकंड दोनों आ जाएंगे साथ में, तो लिखो 1,4 और 2,4। अब कौन आएगा भाई, बताएगा कोई बच्चा? अब खाली सेट आ जाए, ये खाली सेट आ गया, आया समझ में? तो ये सब इसके पार्ट ही तो हैं। बताइए, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट था, ये क्या है? इसके पार्ट है। तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो पार्ट होते हैं ना, उन्हीं को हम रिलेशन बोलते हैं। देखो मैंने क्या R1 रिलेशन, R2 रिलेशन, R3 रिलेशन, R4 रिलेशन, यही रिलेशन कहलाते हैं। आप अब जब भी कोई पूछता है आपसे भाई रिलेशन क्या होता है, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसका सबसेट या उसका पार्ट ही क्या कहलाता है? रिलेशन कहलाता है। आ रही है बात समझ में? अगर मैं डायग्राम से समझाऊं आपको, तो ये समझ लो, ये कोई सेट है, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का कोई बहुत सारे सेट है इसके अंदर, इसी का पार्ट कौन है? रिलेशन। इसी का हिस्सा ही तो है ये सब। इन सबको मिला दोगे तो वापस ही सेट आ जाएगा तुम्हारा। तो अब जैसे कि आपने बताया था कि भैया इस सेट के अंदर इतने सारे सबसेट हो सकते हैं, ऐसे ही इस सेट के जो पार्ट हैं वही क्या कहलाते हैं? रिलेशन कहलाते हैं। बोलो, इस सेट के पार्ट क्या कहलाते हैं? रिलेशन। तो कितने तरह के रिलेशन हो सकते हैं? कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालूं मैं? नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालेंगे बताओ? संबंधों की संख्या। जैसा अभी आपने बताया, मैंने बोला भाई मुझे ये सेट दिया हुआ है, इसके अंदर 3 एलिमेंट हैं, तो सबसेट कितने बन सकते हैं? ये। और सबसेट को ही क्या बोलते हैं हम? रिलेशन बोलते हैं। सबसेट को ही क्या बोलते हैं? रिलेशन। तो कैसे बताया आपने? 2 लिखा और नंबर ऑफ जितने एलिमेंट थे इसके अंदर वो उसकी पावर में लिख दी, यही तो लिखा था। इसी प्रकार से मैं कह रहा हूं भाई ये एक सेट है आपका, बट ये सिंगल ऑर्डर था, है ना, ये एक ही सेट था, ये दो सेट का मल्टीप्लाई करने के बाद आया। तो रिलेशन हमेशा दो चीजों में डिफाइन किया जाता है, तभी तो दो सेट है, ए और ए, दोनों सेम ही तो है। समझ में आ रही बात? खाली हम एक चीज में रिलेशन को डिफाइन नहीं कर सकते। क्लियर हो रही है? जब भी रिलेशन बताएंगे दो चीजों में बताएंगे। जैसे मैं पूछूं भाई ये तुम्हारा कौन है, तो तुम बोलोगे दोस्त है, दो लोग है ना, खाली खुद की खुद से थोड़ी। तो जब भी सेट हो या कार्टेशियन प्रोडक्ट करना हो, तो कितनी कितनी जरूरत पड़ेगी? कम से कम दो सेट तो आपको चाहिए रिलेशन को डिफाइन करने के लिए या प्रोडक्ट करने के लिए। तो वो कार्टेशियन भी कर रहे हैं तो एक भी है, एक दूसरा भी है, नहीं है, दो सेट है, नहीं है प्रोडक्ट करने के लिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के लिए। चलो अब एक बात बताओ जरा, जैसे ये सेट है हमारा, ठीक है भैया, ये भी सेट था हमारा, ठीक है, इसके पार्ट थे, ठीक है, इसके ये पार्ट हैं, इनके पार्ट को ही क्या बोलते हैं? हम रिलेशन बोलते हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं, जैसे आपने बताया कि इसमें इतने सारे पार्ट बन सकते हैं बिना रिलेशन, तो ऐसे इसके अंदर इतने तरह के रिलेशन बन सकते हैं, तो क्या बोलोगे? 2 की पावर n a इंटू n, मतलब a में कितने एलिमेंट थे और b में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। ये अगर ऐसा नहीं करना चाह रहे तो सिंपल लिख दो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट, मतलब जो आपने सेट निकाला है इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं बताओ जरा? कितने बेटा? दो है या दो या नहीं? क्यों भाई, दो हैं, कितने हैं? दो है, सही लिखा है, सही लिखा है, चार है। अभी तुम ये कैसे निकालते हैं? क्यों भाई, कैसे बताया था हमने? कल जो क्लास हुई थी इसी के ऊपर तो हुई थी। हमने बताया था भाई, कल क्या क्या बताया था कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी नॉट इक्वल होता है बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के, ये भी बताई थी, ये वाली बात बताई थी। फिर हमने बताया था अगर हमें नंबर पता करने हैं किसी के, तो क्या करेंगे? एन ए दिया होगा आपको, मान लो एन, नंबर ऑफ एलिमेंट ए निकाले, मान लो पी निकला,
और ये निकला बी, नंबर ऑफ एलिमेंट बी में कितने हैं, क्यू निकले। तो इनका अगर प्रोडक्ट करूंगा मैं ए क्रॉस बी अगर निकालूं तो वो कैसे निकलेंगे, पी इंटू क्यू करके, ऐसे तो निकालेंगे इनको। तो ये एन ए, एन ए कितना है हमारा, 2, बोलो। और एन बी कितना है हमारा, 1, ये 2 ही तो है, ये लिख दो यहाँ पे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे एन ए इंटू एन बी, कितना है, एन ए कितना है 2 और एन बी कितना है 1, तो कितना आया। अरे आया समझ में, कंफ्यूजन तो नहीं है कोई। 3 किसने बोला था, 3 भी तो बोला था किसी ने, क्यों दिक्कत क्या है, किस बात की 3। चलो कोई बात नहीं, ऐसे ध्यान रखिए। तो इसमें बताओ नंबर ऑफ कितने कितने रिलेशन बन सकते हैं बेटा इसमें, 2 की पावर कितना आया, 2 आया। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 4। तो देखो रिलेशन कितने हैं, 1 2 3 और 4, 4 रिलेशन है ना। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल यही जो यहाँ समझा तुमने, पार्ट निकाले थे उसके पार्ट सबसेट है, और यहाँ पे जो पार्ट है वो क्या है, रिलेशन है। जैसे इसमें सबसेट पता कर रहे थे पावर लगा के, ऐसे इसमें सबसेट पर लगे। बस फर्क कितना है कि इसमें सेट जो सिंगल सेट था उसके एलिमेंट रख रहे थे, और इसमें जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर एलिमेंट है वो रखे जा रहे हैं, बस इतना ही तो फर्क है, बाकी तो सब सेम ही है। तो ये 4 रिलेशन है इसके, 1 2 3 4। तो क्या समझे अब तक, भैया एक सेट, 2 सेट है, अगर उनकी मल्टीप्लाई कराएं कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट के पार्ट ही क्या कहलाते हैं, रिलेशन कहलाते हैं। इतना सा रिलेशन है, बस आया समझ में। तो मैं बोल सकता हूं कि जो भी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर बी है तो उसी का पार्ट होता है कौन, रिलेशन। ये किसका सिंबल है बेटा, सबसेट का। सबसेट मतलब पार्ट का, सबसेट अभी तो बताया था भाई आपको, यहाँ पे एग्जांपल देके समझाए थे ना, समझाए थे। तो रिलेशन कुछ नहीं होता, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का क्या होता है, सबसेट होता है। हुआ क्लियर। और अगर नहीं हुआ तो धीरे धीरे अभी और बातें करते जाएंगे, सब क्लियर हो जाएगा। बस पेशेंसली ध्यान से सुनते जाओ बस आप, ठीक है भैया। चलिए, अच्छा एक बात बताओ मुझे, मैं इसको डायग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, डायग्राम में कैसे देखे जरा, कहां गया भाई तो पढ़ाई। अच्छा ये तो सब कल आपने नोट किया था ना, ये सारी बातें। हमने इसके साथ एक नोट और लिखवाया था, याद हो आपको, कि नंबर ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, ये तो आपस में बराबर नहीं होते, बट ये दोनों आपस में कैसे होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। इनके जो अंदर एलिमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो इन दोनों का फॉर्मूला समझ में यही रहेगा, एन ए इंटू एन बी। ये तो बताया था हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में। और एक बात अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ ऐसे ही, मान लो ए कोई सेट है, उसके अंदर 5 एलिमेंट, बी कोई सेट है, इसके अंदर 5 का मतलब जानते हैं नहीं। अगर मैंने कहीं पे लिखा है ए बराबर खाली सेट या ए बराबर 5, इसका मतलब एक ही है, या तो 5 लिखो या खाली सेट बना दो, तो दोनों का मतलब क्या है बच्चों, एक ही है। आती है बात समझ में नहीं। तो एक बात बताओ जरा मुझे, ये लिखा है मतलब ए के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, बी का मतलब एक भी एलिमेंट नहीं है। तो अगर तुम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे, ए क्रॉस बी करोगे, तो कितने एलिमेंट आएंगे कोई बताएगा। जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो नहीं होता ना सेट में, जीरो तो रियल नंबर का एलिमेंट है। 5 आएगा, वेरी गुड। आया बेटा समझ में। तो अगर आपसे पूछ लेता है कभी एमसीक्यूज में, ए में भी कोई एलिमेंट नहीं है, बी में भी कोई एलिमेंट नहीं है, तो अगर इनका प्रोडक्ट करेंगे दो सेट का तो उनमें भी कोई एलिमेंट नहीं होगा। आ रही बात समझ में, क्लियर है ये नोट कर आए थे हमने आपको। चलो, तो एक बात बताओ आप, ये सब आपको ऑलरेडी पता है, ध्यान से देखिए जरा। इसी को जैसे कि आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट समझा है, ये समझ में आ गया आपको किस तरीके से करना है। अब एक बात बताओ जरा मुझे, अभी तो रिलेशन का डिस्कस कर रहे हैं, रिलेशन ही कर रहा हूँ, रिलेशन के बारे में डिस्कशन चल रहा है, जो कि आपके एक्सरसाइज का स्टार्ट हो चुका है धीरे धीरे, ठीक है। एक बात, ये जो डायग्राम है ना, देखो ये सेट को लिखने का तरीका और होता है। सेट को कितने तरीके से लिखा जाता है, 2 तरीके से लिखा जाता है सेट को, ठीक है। एक तो सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण विधि, और एक रोस्टर फॉर्म, और तीसरा होता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन, या उसको एरो डायग्राम भी बोलते हैं। 3 तरीके से वैसे दिखाया जाता है, और वैसे बुक्स वगैरह में 2 ही तरीके होते हैं, रिप्रेजेंटेशन, एक तो सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, है ना, ये होती है। तो देखो सेट को एक तरीके से ऐसे भी दिखाता है, एरो डायग्राम से दिखा सकते हैं सेट को, एरो डायग्राम, क्या 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 बोलेंगे बेटा इसको, एरो डायग्राम या विजुअल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे कोई सेट है आपका ए, और ये क्या है बी। ए के अंदर कितने एलिमेंट थे हमारे,
1, ये तो थे, और बी के अंदर कितना एलिमेंट है, एक सिंगल एलिमेंट एक। ठीक है, तो यहां पे आप बताओ, हमने हम इस एक अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट करा था, इन दोनों को क्या निकाला था, क्रॉस, ए क्रॉस भी निकाला था। तो देखो ऐसे 1 किसके साथ लिखा जाएगा, 4 के साथ, और है कोई नहीं लिखा जाएगा, और 2 किसके साथ लिखा जाएगा, 4 के साथ। तो ये देखो क्या आएगा, 1,4 और 2,4, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे निकाला जाता है डायग्राम की मदद से, 1,4 और 2,4। आ रही बात समझ में। तो देखो यहाँ पे क्या है, 1,4 और 2,4 ही तो है। तो अगर आप नॉर्मल ऐसे गुणा नहीं करना चाह रहे तो आप डायग्राम बना के ऐसे गुणा कर दो, आ रही बात समझ में। मान लो एक सेट है यहाँ पे, एक ये लिखा है 2, 3, और एक कोई सेट है बी, ए और बी। तो इसका मुझे ए क्रॉस बी निकालना है, क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो नॉर्मल गुणा कर लो या डायग्राम से, डायग्राम में लिख लो। कैसे लिखेंगे डायग्राम में, यहाँ आएगा 2, 3, और यहाँ क्या आएगा आपका ए और बी। तो क्या करेंगे, ए इससे कनेक्टेड है, ये 2 ऐसे तो कनेक्ट होगा ए से भी और बी से भी, फिर 3 ए से भी और बी से भी। तो क्या बना, देखो जरा इसका, इधर देखो ध्यान से, कैसे लिखेंगे बताओ, 2 कोमा ए, फिर नेक्स्ट 2 कोमा बी। अरे 2 ए से भी कनेक्टेड है और बी से भी कनेक्टेड है या रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद बताओ अगला 3 कोमा ए, और फिर 3 कोमा बी। अगर आप बनाते इसका तो देखो ऐसे तो करते आप, 2 का ए से लिखते, 2 को फिर बी के साथ लिखते, हो गया 2 का काम खत्म। बी को 3 को ए के साथ भी लिखते और 3 को बी के साथ भी लिखते। आया समझ में। तो इसको बोलते हैं हम एरो डायग्राम। क्या बोलते हैं बेटा, एरो डायग्राम। अरे आ रही है बात समझ में भाई। या इसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। समझ में, एरो डायग्राम या विजुअल रिप्रेजेंटेशन, क्लियर हो रही है बात। तो सेट को दो दो तरीके से लिखा जाता है, और तीसरा तरीका ये मैंने बता दिया अभी आपको। तो जो टेबुलर फॉर्म होती है, अच्छा ये बताओ, चलो वो भी अभी एरो डायग्राम समझ में आ गया, कैसे क्रॉस निकालते हैं इसका एरो डायग्राम से, और नॉर्मल भी आपको आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना कैसे निकालते हैं, ठीक है। अभी बताओ ये रिलेशन है, R1 रिलेशन है ये, ठीक है। ये क्या है, R1 रिलेशन दिख रहा है भाई सबको, ज्यादा छोटा तो नहीं है, चलिए। तो यहाँ ए के अंदर, ए जो सेट था उसके अंदर कितने एलिमेंट थे भाई, 1 और, ठीक है, और बी जो सेट था उसके अंदर कितने एलिमेंट थे, एक। तो R1 जो रिलेशन है वो किससे कनेक्टेड है, आर जो 1 किससे कनेक्टेड है बताओ जरा, 4 से कनेक्टेड है। जो 1 है वो खाली किससे कनेक्टेड है, 4 से। ये R1 रिलेशन है, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ समझाने वाला हूँ, देखते ना ध्यान से। जो भी रिलेशन है हमेशा दो सेट में डिफाइन किया जाएगा, ये एक ए होगा दूसरा बी होगा। तो ये R1 रिलेशन हो गया। सेकंड, ये कौन सा रिलेशन है भैया, R2, ये ए है और ये बी है। तो बताओ ये 1 और 2 था, और यहाँ कितना था, 4 है खाली। फिर R2 रिलेशन देखा था हमने अभी, R2 तो लिख दिया, R3 भी देखा है अभी। R3 बताइए जरा, ये ए है, ये 1 2 अभी लिखेंगे 4, और फिर एक रिलेशन और था 4 वाला, ठीक है। इसको तो रफ कर देते तो आता है आपको, कार्टेशियन तो कल सिखा दिया था हमने अच्छे से, तो समझा देते, ठीक है। जरा ध्यान से देखो, ये भी पता है आपको ऑलरेडी, ठीक है, जिसको नहीं पता वो नोट कर लेगा। चलिए नेक्स्ट, ये क्या है, 1 और 2 और ये 4। ध्यान से देखो भी बच्चों, मैंने क्या करा, ये मैंने जो थे सबको एरो डायग्राम में लिख दिया, R1 R2 R3 R4 सबको, ठीक है। पहले वाला 1,4 था, तो देखो 1 4, ठीक है। दूसरे वाले में क्या है, 2,4, तो क्या आएगा, ये तो आएगा बताओ। फिर क्या है अगला, 1,4 और 2,4, मतलब 1 4 और 2 4। अरे ऐसे तो देंगे, 1 किससे रिलेटेड है, 4 से, और 2 भी किससे रिलेटेड है, 4 से। लास्ट वाला किससे मिलाऊं किसको, है ही नहीं कोई। देखो लास्ट फोर्थ वाले में कोई एलिमेंट है तो हम एरो भी नहीं लगा सकते, रिलेट नहीं कर सकते, फिर तो ये खाली रहेगा, ठीक है। ये कितने रिलेशन है हमारे पास, 4 रिलेशन है ना। रिलेशन क्या होते हैं, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसी के पार्ट होते हैं, वही रिलेशन कहलाते हैं। कितने बन सकते हैं रिलेशन, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट उसके अंदर जितने एलिमेंट होते हैं वो 2 की पावर में रख दो, उतने निकल के आ जाएंगे।
रिलेशन, ठीक है। चलो, तो अब एक बात बताओ, इस रिलेशन के अंदर हमने डोमेन 11 में पढ़ी थी, डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, सही है, नहीं पता तो मैं बता रहा हूं। अब ये जो R1 रिलेशन दिख रहा है ना आपको, R1, इस R1 रिलेशन, इसकी मुझे रेंज बताओ क्या होती है, डोमेन बताओ क्या होती है, ठीक है। पहले हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में परिसर, हिंदी में लिख देते हैं ना, प्रांत परिसर है ना, प्रांत, फिर क्या होता है परिसर, और फिर सहाप्रांत, सहाप्रांत है ना। क्या होता है भाई, डोमेन, देखो सब समझा रहे हैं, धीरे धीरे समझ में आएगा सब कुछ। परिसर मतलब रेंज, और सहाप्रांत मतलब कोडोमेन, ठीक है बेटा। चलिए, जिसने पढ़ रखा है वो बता सकता है, और जिसको नहीं याद आ रहा है कोई बात नहीं है। बताओ बेटा आप, बताओ क्या होती है डोमेन, इस R1 की डोमेन बताओगे आप, वन होगी, बहुत बढ़िया। देखो क्या बताया इन्होंने, वन बताया, वन क्यों, ये जो दिख रहा है पहला एलिमेंट जिससे वो कनेक्टेड है, इससे तो कनेक्टेड है, तो ये टू क्यों नहीं बोला इन्होंने, क्योंकि ये एक ही एरो है, जिस जो आपस में रिलेटेड होंगे वो ही होंगे बस। तो सेट कौन सा, ए सेट का बताया, बी सेट का, किस सेट का बताया इन्होंने, ए सेट का बताया। तो कहने का मतलब ये है जिससे ए सेट के अंदर जो रिलेट है किससे, बी सेट से, उसको बताएंगे, तो वो क्या आया, वन। तो ये वन ऐसे लिख दूं नॉर्मल, या सेट में लिखा जाएगा, सेट में चलेगा, सेट चल रहा है ना, तो सेट में लिखेंगे, नॉर्मल वन लिख सकते हैं आप। क्लियर हो रही है बात, बात समझ में आ गई आपने, भैया बी का क्यों नहीं लिखा, बी में क्या होती है, बी में होती है रेंज, क्या होती है बी में, रेंज। जो एक तो ए सेट है बेटा, एक बी सेट है, एक तो लेफ्ट वाला सेट है और एक राइट वाला सेट है। लेफ्ट वाले में हमेशा क्या मिलेगी आपको, डोमेन, क्या मिलेगी हमेशा, डोमेन, और राइट वाले में हमेशा क्या मिलेगी आपको, रेंज, क्या मिलेगी, रेंज। डोमेन हमेशा, मतलब प्रांत जो है वो हमेशा ए सेट से मिलेगा, और जो परिसर है वो हमेशा किस सेट से मिलेगा, बी सेट से मिलेगा। आती है बात समझ में। तो अब भैया ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये रिलेटेड नहीं है ना टू, टू अगर रिलेट होता फोर से तो ये भी होता। बहुत बढ़िया, अब ये बताओ जरा इसका, वो बताओ मुझे, देखो ये फोर आ गया, आ रहा है भाई, देखो रेंज यही तो आएगी फोर, और कोडोमेन कितना आएगा, कोडोमेन क्या होता है आप बताओ, कंप्लीट सेट, कंप्लीट सेट बी, या सेट बी लिख दो नॉर्मल, सेट बी, सेट बी कौन सा है हमारा, फोर, तो क्या आएगा यहाँ पे, फोर आ जाएगा। अगर इसमें तीन एलिमेंट होते तो तीन आ जाते, चार होते तो चार आ जाते। इसका मैपिंग से कोई लेने देना नहीं है। सपोज करो एक, इधर देखो जरा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैं तुमसे पूछता ऐसे कुछ मैपिंग, ठीक है, मैं तुमसे भाई कोडोमेन बताओ, तो कोडोमेन क्या होगी इसकी, कोई बताएगा, कंप्लीट सेट आ जाएगा, फोर भी आएगा, फाइव भी आएगा, सिक्स भी आएगा, क्योंकि भैया ये तो कनेक्टेड है नहीं, कोई मतलब नहीं है, कंप्लीट सेट लेना है, रिलेटेड हो, कनेक्टेड हो या ना हो। आ रही है बस समझ में? अरे क्लियर है। तो कोडोमेन के अंदर क्या होता है, कंप्लीट सेट आ जाता है। कहीं तुम सोच रहे हो ये कनेक्टेड है इसलिए ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ना भी होता तब भी पूरा सेट आता। आ रही है बात समझ में। बट रेंज और डोमेन रिलेटेड ही होने चाहिए। आ रही है बात समझ में। चलिए, इतनी बात क्लियर होती है भाई। अच्छा एक बात बताओ, अब जल्दी जल्दी करके बता देंगे, अब तो समझदार हो गए। R2 के बारे में बताएगा भाई, कौन बताएगा, R2 की बताइए भाई, क्या नाम है, डोमेन बताइए R2 की, कौन बताएगा, रेंज बताओ R2 की, और कोडोमेन बताओ R2 की। बताओ सचिन, तुम बताओ, डोमेन बताओ R2 की कितनी है, टू है, बहुत बढ़िया। रेंज बताओ, फोर आ गई, सही है भाई। और कोडोमेन फोर ही आ जाएगा, मतलब कंप्लीट सेट बी आ जाएगा। बी का मतलब यही तो है, बी सेट। अरे समझ में आ रहा है भाई रोहन, क्लियर है यहां तक सबको। अच्छा, R3 के बारे में बताओ भाई, कौन बताएगा R3, आप बताओ। रेंज, डोमेन बताओ इसकी, डोमेन मतलब प्रांत, ठीक है। प्रांत बताइए कितना होगा इसका, बताओ। बहुत बढ़िया, 1 2, देखो दोनों है ना रिलेटेड, फोर से, वन भी रिलेटेड, टू भी, तो इसका वन वन फोर। रेंज बताओ, बताइए, फोर हो गया। रोहन आ रहा है समझ में, नहीं है, सही है। और कोडोमेन बताइए भी जरा इसकी, आप बताओ रोहन, R4 बताओ रोहन, डोमेन बता, प्रांत बता, रोहन परिसर भी बताएगा और सहा प्रांत भी बताएगा।
तो कुछ ना आएगा मतलब क्या होता है भाई, पाई होता है ना। तो डोमेन क्या आ गई, पाई। रेंज क्या आ गई, पाई। कनेक्टेड नहीं है ना, और कोडोमेन क्या आ गई बच्चा, लो कर दी गलती इनने। कोडोमेन क्या होगी, रियल नंबर। क्या होती है कोडोमेन, क्या समझा रहा हूं यहां मैं इतनी देर से। दो सेट हैं, एक ए और एक बी। तो ए सेट होता है या बी सेट होता है कोडोमेन, बी सेट। तो इसमें बी सेट ना दिख रहे तुझे, है या ना, ये ए है और ये बी है। तो बी सेट क्या है इसके अंदर, फोर। तो कोडोमेन फोर हो गई नहीं हो गई। अरे बताइए, आया समझ में कुछ, क्लियर हुआ रिलेशन के बारे में, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। भैया जो पार्ट था उसी का सबसेट होता है रिलेशन, उसके अंदर डोमेन भी होती है, रेंज भी होती है, कोडोमेन भी होती है। क्लियर हो गया, चलिए। अच्छा एक बात बताओ, और देखो यहां से, अभी नोट कर लेना। एक बात बताओ मुझे, ये अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं इधर, ठीक है, और मिरर में देख रहा हूं, तो मेरी जो इमेज है वो सामने तो दिखेगी आपको, सामने दिखेगी ना इमेज। तो अगर मैं आपसे पूछूं वन की इमेज क्या है, तो क्या बताओगे, फोर। वन की इमेज क्या है, फोर। और यहाँ पे टू की इमेज क्या है, फोर। चलो, तो कहने का मतलब ये जो इधर वाले सेट के अंदर जो होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, इमेज। क्या बोलते हैं, इमेज। और इधर जो होती है उसको बोलते हैं प्री इमेज। क्या बोलते हैं, प्री इमेज। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे, और इसको पूर्व प्रतिबिंब, पहले पूर्व है ना, इसको क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब, प्रति। और इसको क्या बोलेंगे, पूर्व प्रतिबिंब। ये क्यों बताना पड़ रहा है, देखो क्वेश्चंस में यूज होगा, इमेज, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। आपको समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन समझ में आने वाला है नहीं फिर। आ रही बात समझ में। तो कहने का मतलब जो रेंज वाला पार्ट होता है ना, जो रेंज रेंज के अंदर जो रिलेटेड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इमेज। और जो कोडोमेन के अंदर होते हैं उनको बोलते हैं प्री इमेज, प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब। आती है बात समझ में। तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई क्या नाम है, टू का, टू की इमेज क्या होगी, बताएगा कोई बच्चा, टू की इमेज बताओ। लो, टू की इमेज बताएगा कोई बच्चा, बताइए जरा, कितनी होगी भाई टू की इमेज इसकी, फोर। होगी नहीं होगी। अगर मैं आपसे बोलूं भाई फोर की प्री इमेज, तो कौन बताएगा, रोहन फोर की प्री इमेज बताओ क्या होगी, फोर की प्री इमेज, 1,2। वेरी गुड। देखो फोर की प्री इमेज अगर पूछूं मैं, तो किस में पूछ रहा हूं, ये भी डिस्कस करना है ना। ये मैंने किस में पूछा, आर वन में, आर टू में पूछा था। और ये किस में पूछा है मैंने आपसे, आर थ्री के अंदर, है ना, क्योंकि सब में अलग अलग है ना। इसमें देखो टू है खाली, इसमें क्या है, वन है। मैं पूछ किस में रहा हूं, ये भी तो क्वेश्चन होना चाहिए आपका। मैं पूछ रहा हूं आप में आर थ्री में, तो आर थ्री में कितनी है, 1,2। सेट में लिख लो, सब सेट में लिखा जाएगा। समझ में आ रही है बात, नहीं क्लियर हो रही है भाई बात। तो इमेज, प्री इमेज मतलब प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब, समझ में आता है, अरे क्लियर बात हो रही है। तो अब अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे ये सब नोट पॉइंट है, बहुत ध्यान से रखना, इन बातों को ध्यान रखना आप, है ना, ठीक है। देखो ये जो लिखा ना, वन किससे रिलेटेड है, फोर से। तो इस बात को ऐसे लिखते हैं, वन रिलेटेड है किससे, फोर से। तो ऐसे करके छोटा सा बनाया, बुक्स में देखा होगा आपने, ऐसे लिखा होता है, वन रिलेटेड टू आर। ठीक है, या रिलेशन रिलेटेड है, इसका मतलब रिलेशन में ही तो पढ़ रहे हैं। तो वन रिलेटेड किससे है, फोर से। तो इसका मतलब मैंने लिख दिया कहीं पे टू रिलेटेड फाइव, तो इसका मतलब हो गया 2,5 लिखा हुआ है, ये तो मतलब हो गया इसका। अरे बताइए, समझ में आ रही थी बात, नहीं दिख रहा है भाई, ठीक है। अच्छा ठीक है भाई बच्चों, अब यहाँ पे अगर मैं पूछूं आपसे, ये हो गया, यहाँ पे पूछूं तो क्या आएगा, देखो टू किससे रिलेटेड है, फोर से। तो इसका सीधा सिंपल क्या मतलब हो गया, इसका सीधा सिंपल मतलब हो गया 2,4 की बात चल रही है। तो इसका मतलब भी समझ में आना चाहिए, बुक्स में लिखा होता है, बच्चों बच्चों को कठिन क्यों लगता है चैप्टर, उन्हें लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती। ये क्या लिखा है, आधे से ज्यादा बच्चों को अभी तक तुम्हें पता नहीं होगा, बट 11th का टॉपिक है। अभी तक मैंने इंटर का कुछ भी नहीं पढ़ाया, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ाया, ये सब 11th में पढ़ाया था, पढ़ाया था नहीं, इमेज भी बताई थी, प्री इमेज भी बताई थी, सब कुछ बताया था, ये सब 11th में पढ़ाया है।
अभी तक आपने 12th का स्टार्ट भी नहीं किया है, ये समझ लो। समझ में आ रही है बात? नहीं तो बिल्कुल जीरो से लेके चल रहे हैं। तो इसका मतलब समझ में आता है क्या होता है, ये कहीं पे लिखा होता है, इसका मीनिंग ये होता है, ठीक है। और इसका मतलब भी समझ में हो गया, 1,4 की बात चल रही है। इमेज क्या होती है, प्री इमेज क्या होती है, प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब क्या होता है, परिसर क्या होता है, प्रांत क्या होता है, सह प्रांत क्या होता है, सब बता दिया। अब नोट कर दो आप, लिया भाई नोट आपने? क्लियर होती है बात यहां तक भाई? चलो, अच्छा, सबको समझ में आ रहा है। अच्छा भाई रोहन, जैसे आपने बताया था R3 की प्री इमेज क्या बताई थी आपने, 2 और 1 बताई थी। ऐसी R2 की प्री इमेज क्या होगी, 2 होगी ना खाली। हाँ, जिससे रिलेटेड है वही लेना, ये नहीं कि 1 भी ले लेंगे आप, ऐसा नहीं करेंगे। समझ में आती है बात? इसी प्रकार से अगर मैं इसके अंदर पूछूं, इसके अंदर डोमेन क्या होगी भाई, इसकी डोमेन बताओ। 1, 2 और 3 होगी। और रेंज क्या होगी, 4 और 5। तो अच्छा, ये पूरा कंप्लीट सेट क्या होता है, रेंज होता है या कोडोमेन होता है? कंप्लीट सेट क्या होता है, कोडोमेन। और इसका जो पार्ट होती है वो क्या होती है, रेंज। इसी के अंदर से ही तो बनती है रेंज, या रेंज से कोडोमेन बनती है? मैं पूछ रहा हूं, डोमेन से कोडोमेन से रेंज बनती है या रेंज से कोडोमेन बनती है? कोडोमेन से रेंज तो बनती है। तो कोडोमेन रेंज का पार्ट है या रेंज कोडोमेन का पार्ट है? रेंज जो है वो कोडोमेन का पार्ट ही तो हो गया। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि जो रेंज होती है, रेंज, वो पार्ट का मतलब क्या होता है, सबसेट। पार्ट का मतलब सबसेट, किसका होती है सबसेट, कोडोमेन का। ये बात रहेगी याद आपको? नहीं क्यों बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझा दी हमने आपको। मजे मजे में समझ गए, नहीं समझ गए? जो हम जानते हैं बड़ा सेट ही है, छोटा ही है, तो ये इसका सबसेट ही होगा। सबसेट को ऐसे लिखते हैं सिंपल से, सिंपल है। और ऐसे ही कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो पार्ट होता है वो रिलेशन होता है, सिंपल। अगर एक शब्द में कोई पूछा हुआ रिलेशन क्या होता है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसका सबसेट क्या होता है, रिलेशन होता है। तो बहुत सारे सबसेट हो सकते हैं, हाँ। तो बहुत सारे क्या बनेंगे, रिलेशन बनेंगे। उसी पे बेस्ड एक एग्जांपल लेते हैं और फिर और क्लियर अच्छे से हो जाएगा। चलिए देखो बेटा, एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो ध्यान दो, ये कोई सेट है, क्योंकि भैया कैसे लिख रहे हो ये तुम सेट, अभी तो बताया था तुम्हें मैंने सेट लिखने का तरीका। मैंने कि अगर कोई सेट है ए 1, 2, 3, 4, ऐसे लिख सकता हूं। बी कोई सेट है 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये कोई सेट है। तो एक तो तरीका ये होता है लिखने का, ये कौन सा तरीका होता है, इस तरीके को क्या बोलते हैं, सेट लिखने का तरीका क्या कहलाता है, ये क्या होता है, रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, रोस्टर फॉर्म। हिंदी में रोस्टर ही बोलते हैं रोस्टर को, है ना, रोस्टर रूप। बात समझ में आती है, ये रोस्टर कहलाता है, या टेबुलर फॉर्म भी बोल देते हैं। और ये तरीका कौन सा होता है सेट को लिखने का, एरो डायग्राम या विजुअल रिप्रेजेंटेशन। दूसरा तरीका, इसको लिखो 1, 2, 3, 4, ये कितना है, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं भैया आपसे, कैसे इसके अंदर अब भैया ऐसे कितने रिलेशन बन सकते हैं इसमें, नंबर ऑफ रिलेशन बताओ कितने बनेंगे, रिलेशन बताना भाई जरा, नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे इसके अंदर, बताओ। कैसे बताया था रिलेशन निकालने का तरीका, अभी तो बताया था बेटा, इतनी भूल गए आप। कैसे बताएंगे, 2 की पावर में एन ए, एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ए के, इंटू एन बी, ये तो बताया था। या इसी बात को आप ऐसे लिख दो, बात तो एक ही है, अरे बात तो एक ही है, एन ए इंटू एन बी लिखो, या डायरेक्ट ये लिख दो, बात तो वही है। समझ में आती है बात, मैंने ये लिख दिया होगा पिछली बार, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। एन ए कितने एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, 4। और इसमें कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 तो बेटा इसमें, तो कितना हो गया ये है, मतलब 24 हो गया ना। तो 2 की पावर 24 कितने होते हैं, कितने होते हैं भाई, कितने होंगे, लगभग 512 ना, 512 से भी ज्यादा होंगे। फिलहाल 2 की पावर अगर 24 है तो बहुत बड़ा नंबर आएगा ना एक, है ना। तो कहने का मतलब यार इतने सारे रिलेशन होंगे भैया, हाँ होंगे, क्या कर सकते हैं, क्योंकि रिलेशन क्या हो, अब देखो, अब मान लो आपसे क्वेश्चन आया है तो रिलेशन कैसे बताएंगे अब, तो ये तो बहुत सारे रिलेशन बन गए 2 की पावर, है ना, 24 बहुत सारे रिलेशन है। तो अब क्या करेंगे, अगर मैं आपसे पूछूंगा ए और बी में कितने रिलेशन है, तो बताओगे आप 2 की पावर
24 टाइप के रिलेशंस हैं। जैसे अभी मैंने 4 रिलेशन कराए थे आपको, वो 4 थे खाली उसके अंदर, इसमें एलिमेंट बढ़ गए ना तो रिलेशन भी बढ़ गए। तो अब क्वेश्चन कैसा आएगा, आपको रिलेशन डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे मैं बोल दूं भाई 3, या मैंने लिख दिया ए और बी, तो क्या है इन दोनों में रिलेशन, आपको बताना पड़ेगा पहले रिलेशन। जैसे आप दोनों बैठे हो आपस में, आप दोनों का क्या रिलेशन है, अरे दोस्त तो दोनों, मैं हूं और आप हो, तो हमारा और तुम्हारा क्या रिलेशन है, टीचर स्टूडेंट का रिलेशन है, नहीं है, टीचर और स्टूडेंट का। ऐसे ये ए बी से बड़ा है, ऐसा समझ लो। तो पहले क्या करा, पहले मैंने रिलेशन क्या करा, डिफाइन करा। इसी प्रकार से पहले आपको रिलेशन क्या होगा, दिया हुआ होगा, उसके बाद वो पूछेगा उसके बारे में। आ रही है बात समझ में, तो रिलेशन क्या होगा, डिफाइन होगा। तो एक समझ लो R1 रिलेशन आपको दिया हुआ है, क्या है ये, कह लो एक्स कोमा वाई सच दैट, मैंने लिख दिया भाई एक्स इक्वल टू, या ऐसे लिख लो y इक्वल टू एक्स प्लस वन सच दैट, या फिर यहाँ पे वो x जो है वो भी a को बिलोंग कर रहा है, और जो y है वो दूसरे सेट को बिलोंग कर रहा है b को। ये कौन सा तरीका है भैया लिखने का, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समुच्चय निर्माण विधि। क्या बोलते हैं, समुच्चय, क्यों भाई, हिंदी में निर्माण विधि या रूप, समुच्चय निर्माण रूप लिख दो, है ना। ये बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता भाई, ये वाली चीज, ये क्या लिखा है भैया ने, समझ में नहीं आ रहा। इसको मत देखो तुम बस इसको समझो, इसके अंदर रूल क्या है, ये रूल है इसके अंदर लगा हुआ, इस रूल को समझना है। रूल क्या कहता है, y बराबर एक्स प्लस वन, ठीक है। तो अगर अब जो मैं यहां से निकाल रहा हूं, ध्यान से देखो, R1 में रिलेशन निकालना चाहता हूं, कितने रिलेशन है, 2 की पावर 24 तरह के रिलेशन है, उनमें से एक R1 को रिलेशन इन्होंने दिया हुआ है ये। अब इसको लिखेंगे ऐसे, ध्यान से देखो, पहला ऑर्डर पेयर, इसके अंदर ये क्या कह रहे हैं, एक्स प्लस वन, एक्स जो लिया जाएगा वो इसमें से लिया जाएगा, ए वाले में से, ये एक्स है, ये क्या है एक्स, ये क्या है एक्स, ये क्या है आपको समझ में आ रही है। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, वन होगी, क्या होगी वन, एक्स की वैल्यू कितनी लिया आपने वन, पहले आपने पढ़ा ना ऑर्डर पेयर, पहले आता है एक्स फिर क्या आता है वाई, तो एक्स लिया मैंने, एक्स अगर मैं लूंगा वन तो वाई कितना मिलेगा मुझे बताओ जरा फटाफट, एक्स क्या लिया मैंने वन, तो वाई कितना मिला मुझे टू, तो बताओ वन और टू, ये कह रहे हैं पहला वाला भी ए से आए और दूसरा वाला बी से आए, पहला वाला ए से दूसरा वाला बी से, तो पहले वाले में ए वन है या नहीं है, दूसरे वाले में टू है, नहीं है ना, तो ये ऑर्डर पेयर नहीं आएगा इसके अंदर। आ रही है बात समझ में, ये इस रिलेशन का नहीं है ऑर्डर, बात क्लियर हो रही है ना। तो हटाओ, फिर क्या लूंगा फिर मैं, अब बताओ, अब क्या लू यहाँ पे मैं, वन तो रख के देख लिया मैंने, अब क्या लूंगा, टू लूंगा ना, तो टू लो, तो एक ये टू लिया मैंने, तो अब क्या मिलेगा मुझे, यहाँ क्या आ गया बच्चा, टू आ गया, तो अब क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे, बोलो क्या है इसका, वन कोमा टू कोमा थ्री लिख सकता हूँ उसमें, टू तो इसका है, थ्री उसका है क्या, नहीं है, तो ये भी ऑर्डर पेयर इसके अंदर नहीं आएगा। आ रही है बात समझ में ना, तो कौन सा आएगा फिर, अगले वाले का लो, क्या आएगा थ्री, तो यहाँ क्या आएगा फिर, थ्री रखोगे तो फोर है क्या, नहीं है, तो अब कौन सा आएगा जल्दी बताओ, फोर रखा तो यहाँ क्या आएगा फाइव, तो फोर कोमा फाइव इसके अंदर है या नहीं रिलेशन के अंदर, तो ये इसके अंदर आएगा। आ रही है बात समझ में, तो मेरे रोहन, फिर क्या लूंगा अगला बताओ, ये भी हो गया, ये भी हो गया, थ्री फोर, बस यही आएगा इसके अंदर अकेला सिंगल, ये रिलेशन आ गया, क्योंकि अब खत्म हो गए ना नंबर, पांच क्यों नहीं रख रहा, जितने सेट के अंदर है उतने ही तो रखूंगा बेटा, इस सेट के अंदर यही तो है, एक दो तीन चार है, तो चार रख दिए मैंने, चारों के चार हो गए, तो बस खत्म हो गई, ये रिलेशन आ गया निकल के। आ रही है बात समझ में, अब रिलेशन मान लो और कोई रिलेशन आ जाए, से आ जाए रिलेशन R2, क्या कि भाई आपका रिलेशन क्या है, ये क्वेश्चन आपको गिवन होगा, जैसे x मतलब y बड़ा है x छोटा है, और x भी x a से लिया गया हो और y b से लिया गया हो, इसका क्या मतलब होता है, x a का एलिमेंट हो y b का एलिमेंट।